जय श्री लाल धागे सरकार। आप सभी को, आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे लाल धागे सरकार की कृपा से। तो आज हम लोग बात करेंगे कि पूजा करते हुए पूजा में मन क्यों नहीं लगता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पूजा कर रही हूँ और ध्यान कहीं और है और पूजा में मन नहीं लग रहा है, बस कर रहे हैं, दीपक आरती कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, ध्यान कहीं और ही है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? चाहकर भी अपना ध्यान पूजा में ना लगा पाते हैं तो इस वीडियो को फुल देखिएगा। मेरे साथ भी पहले ऐसा होता था। शुरू शुरू में कुछ दिनों तक मैं पूजा करती थी, मेरा ध्यान कहीं और रहता था कि पूजा कर रही हूँ, जल्दी पूजा कर लूँगी, मुझे ये काम है, वो काम है, खाने में आज क्या बनाना है, आज सब्जी क्या बनानी है, आज क्या बनाना है, ऐसा मुझे लगते रहता था। और मुझे कपड़ा धोना है, ये करना है, वो करना है, इधर उधर ध्यान मतलब भटकते रहते थे पूजा करते टाइम। और फिर पूजा कर लेती थी तो उसके बाद ध्यान नहीं भटकता था, उसके बाद सही ठीक हो। पूजा करते टाइम में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा परेशान करती है, ताकि आपका मन पूजा में लग ही ना सके, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए हम सबको रात में सोने से पहले 10-15 मिनट पहले कोई वीडियो देखनी ही नहीं। जैसे शॉर्ट्स देखते हैं और कोई भी चीज़ हम लोग वीडियो देखते हैं इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब पर, नहीं देखनी। हमको सिर्फ और सिर्फ लाल धागे सरकार का प्रवचन और आरती सुननी है। आरती बजा के रख देना है और हमें आरती आंख बंद करके सुनना है। इससे हमारा ध्यान केंद्रित होगा, लाल धागे सरकार के प्रति हमारा मन लगेगा। जब हम वीडियो ही लाल धागे सरकार की देखेंगे तो ध्यान भी तो हमें लाल धागे सरकार की रहेगा, भैरव बाबा पे रहेगा, मन में वही चलेगा। सोने से पहले जो हम लोग देखेंगे वही मन में चलेगा सुबह तक, पूरे दिन तक। तो हमको सिर्फ और सिर्फ लाल धागे सरकार की वीडियो सोने से पहले देखना है और उठते के साथ लाल धागे सरकार की तस्वीर का दर्शन करना है और अपना प्रार्थना करना है, प्रणाम करना है और कुल देवी देवता को प्रणाम करना है अपना। और अगर माता पिता को प्रणाम करते हैं तो ठीक है, अगर आपके माता पिता सास ससुर नहीं रहते हैं साथ, या तो फिर आपसे नाराज़ रहते हैं तो कोई बात नहीं। अपने हस्बैंड का पैर वो सो रहे हैं तब भी उनके हस्बैंड का पैर ऐसे करके छू के ऐसे प्रणाम कर लेना। मैं तो डेली अपने हस्बैंड का प्रणाम करती हूँ। जितनी बार मुझे याद आती है उतनी बार मैं उनका पैर छू के प्रणाम करती हूँ। तो आप, और फिर सुबह पूजा करते हुए शांत मन से, ना शोर आए कुछ, अपना गेट, खिड़की, दरवाजे सारे बंद कर लें। उसके बाद आप ब्लूटूथ लगा लें कान में, या तो एयरबड जो भी लगाते हैं उसे लगा लें दोनों कानों में और लाल धागे सरकार की आरती चला दें। और फिर आरती दीपक करें और जो आरती के पीछे गुनगुनाना है हमको। तो हम लोग जब लाल धागे सरकार, कहीं बाहर की आवाज़ ही नहीं आएगी तो हमारा ध्यान ही नहीं भटकेगा। तो हमें कान में लगा लेनी है ब्लूटूथ या एयरबड, एयरफोन, कुछ भी, और फिर लाल धागे सरकार की पूजा करनी है और दीपक का दर्शन करना है। जैसे दीपक जलाए हैं ना, उसे पूरा गौर से देखना है, बिना पलक झपकाए, ऐसे बिना पलक झपकाए 1 मिनट 2 मिनट आप कितना देर कर सके उतना देर तक आप दीपक का दर्शन करिए। और उसके बाद लाल धागे सरकार के भैरवनाथ की तस्वीर का दर्शन करिए। तस्वीर को पूरा निहारिए, गौर से देखिए उनको, उनके आंखों में आंखें डाल के देखिए, बाबा के, भैरव बाबा के, भैरव बाबा की आंखों में आंखें डाल के देखना है और प्रभु से प्रार्थना करना है, हे प्रभु मेरा ध्यान ना भटके, मैं आपकी पूजा आरती कर रही हूँ, मेरा ध्यान आपकी पूजा आरती में लगे, ऐसा प्रार्थना करना है। और हमें नेगेटिव ऊर्जा से बचने के लिए तो महाराज जी बताते हैं कि अखंड ज्योत जलानी है पीरियड के लास्ट दिनों में, और नित्य दिन सुबह आपको दीपक आरती पूजा करना है, उसके बाद शाम को भी दीपक आरती करनी है, संध्या वंदना करना है। और सुबह
महाराज जी बताते हैं ना, तांबे के पात्र में उसमें जय श्री लाल ठाकुर सरकार चरणामृत लिख के और उसमें तुलसी की पत्ते डाल के सुबह गलने के लिए रख दें तस्वीर के आगे, और उसे सुबह लाल ठाकुर सरकार के चरणों में थोड़ी सी चढ़ा दें और उसे फिर पी लें। इसे हमें करते करते पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। जिनके पास आहार नहीं है वो भी करें, और जिनके पास आहार है तब भी करें। मेरे पास तो आहार भी था, फिर भी मैं करती हूँ वो जल वाला, क्योंकि मैं कुछ पीरियड की दिक्कत आ गई थी कुछ दिनों से। तो मैं तुलसी का पत्ता तांबे के लोटे में डाल देती थी सुबह, तो उसे शाम में पीती थी, फिर शाम में डालती थी, सुबह पीती थी। उसे पीते पीते और प्रभु से प्रार्थना करते करते मेरा पीरियड सही हो गया। मेरी पीरियड सही थी, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, टाइफाइड बुखार आने लगा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुई लेनी पड़ी, तो इस वजह से पीरियड गड़बड़ हो गई। तो फिर बाबा से प्रार्थना करके अखंड दीप जलाई कि पीरियड क्लियर कर दीजिए, तो मेरा पीरियड क्लियर कर दिए भैरव बाबा, और मैंने अखंड ज्योति भी जलाया था पीरियड क्लियर होने के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री लाल द गेस्ट कार्ड।